वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार का बजट पेश किया। देश के आम बजट में अगर किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर देखने को मिला तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्या खास है इस बजट में, दिखाते 1 मिनट के अंदर। किसान हो या मजदूर, मध्यम वर्ग हो या युवा, हर कोई बजट में अपने भविष्य की झलक ढूंढता है। सरकार ने इस बजट में विकास और संतुलन पर जोर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार 9वां बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने बायोफार्मा शक्ति की घोषणा की, जिसमें अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है कि कैंसर, डायबिटीज सहित कई गंभीर बीमारी की दवाएं इस बजट में सस्ती होगी। वहीं प्रदूषण कम करने के लिए बैटरी और बैटरी बनाने वाला सामान भी सस्ता होगा। बजट में सबसे खास ये है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। पुरानी दरों पर ही इनकम पर टैक्स लगेगा। बजट में विदेश यात्रा, पढ़ाई और इलाज पर TCS घटाया गया है। आस्था या फिर अंधविश्वास, ये सवाल उस वक्त खड़ा हो गया जब बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ गंगा घाट पर एक अनोखा और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं 1 मिनट के अंदर। बाढ़ थाना इलाके के उमानाथ गंगा घाट पर दूर दराज से पहुंचे भक्त ढोल और मृदंग की थाप पर झूमते नजर आए। गंगा किनारे ये नजारा किसी पर्व जैसा नहीं बल्कि आस्था और अंधविश्वास को दर्शाता है। स्थानीय बोलचाल में इसे भूत खेली कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगत अपने इष्ट देवता का आह्वान करते हैं। इसके बाद एक जगह बैठकर पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि देवता के अवतरण से गाँव की रक्षा होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी आस्था के सहारे लोग हर साल यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि मंदिर के पुजारी जयमंगल भारती इसे साफ तौर पर अंधविश्वास मानते हैं। उनका कहना है इस तरह की गतिविधियों का धर्म से कोई संबंध नहीं। इसके बावजूद गंगा घाट पर जुटी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ तर्क से ज्यादा विश्वास हावी है। विज्ञान और आधुनिक सोच के दौर में भी आस्था लोगों को अपनी ओर खींच रही है। तो सवाल वही, ये आस्था है या अंधविश्वास? फैसला आपका है। लेकिन उमानाथ गंगा घाट पर ये परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाई जा रही है। पढ़ाई अगर खेल बन जाए तो बच्चों का डर भी खत्म हो जाता है और रुचि जो है वो दोगुनी हो जाती है। हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा लूडो जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा का नया हथियार बन चुका है। अक्षरों से खेलते बच्चे कैसे वर्णमाला सीख रहे हैं, दिखाते हैं 1 मिनट में। तस्वीरों में दिख रहा ये लूडो दिखने में भले ही साधारण आपको लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा है पढ़ाई का अनोखा खेल। क्योंकि ये कोई आम लूडो नहीं, ये है वर्णमाला लूडो, जो बच्चों को खेल खेल में पढ़ना सिखा रहा है। जहां पारंपरिक लूडो में पासे के अंकों के हिसाब से चाल चलनी होती है, इस लूडो में अंकों की जगह अक्षरों ने ले ली है। जैसे ही पासे पर 4 अंक आते हैं, बच्चे वर्णमाला के चौथे अक्षर से जुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चा क वर्ग में खेल रहा है और 4 आता है तो वो सीधे घ तक पहुँचता है। इस प्रक्रिया में बच्चे बिना किसी दबाव के अक्षरों की क्रमबद्धता, स्वर व्यंजन और उनके वर्गों को समझने लगते हैं। यानी खेल खेल में सीखना और सीखते सीखते खेलना। ये TLM अब छात्रों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। हाल ही में आयोजित TLM मेले में जब इसे प्रदर्शित किया गया तो शिक्षक, अधिकारी और दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इस लूडो को तैयार करने वाले शिक्षक प्रदीप कुमार बताते हैं कि उनका उद्देश्य बच्चों को बोझिल पढ़ाई से दूर रखना है और कई शिक्षकों ने इसे बेहद उपयोगी बताया है। मुजफ्फरपुर से आस्था और परंपरा की बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां मछई में लगे ऐतिहासिक 1 दिवसीय महावीरी ध्वजा मेला में श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिली। धर्म ध्वज के साथ दिख रहे लोगों के हुजूम की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की है, जहां मछली में लगे ऐतिहासिक 1 दिवसीय ध्वजा मेला में भारी भीड़ दिखी। 1 दिवसीय इस ऐतिहासिक मेला में आसपास के जिलों से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। इलाके में भक्तिमय माहौल दिखा। माघ महीने में लगने वाले इस मेले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मन्नत पूरी होने के बाद भगवान हनुमान को राम नाम का महावीरी झंडा अर्पित करना। इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बजरंग बली को महावीरी ध्वज अर्पित कर अपनी आस्था प्रकट की। करीब
200 सालों से चली आ रही ये परंपरा हर साल माघ महीने में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान सकरा थाना की पुलिस ड्रोन कैमरे से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी करती दिखी ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। लोगों की मान्यता है कि भगवान महावीर बजरंगबली पूरे गांव की रक्षा करते हैं। इसी विश्वास के साथ हर साल ये मेला श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लखीसराय में संत शिरोमणि रविदास जयंती पर आस्था और सामाजिक एकता का भव्य नजारा देखने को मिला। नगर भवन से निकली शोभा यात्रा में गांजे बाजे, झंडे और बैनरों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ये तस्वीरें लखीसराय से सामने आई हैं, जहां संत शिरोमणि रविदास जयंती के मौके पर भक्ति, आस्था और सामाजिक एकता का भव्य नजारा देखने को मिला। नगर भवन से गाजे बाजे, झंडे और बैनर के साथ एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। आपको बता दें कि शोभा यात्रा नगर भवन से शुरू होकर पुरानी बाजार, चितरंजन रोड और थाना चौक होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। पूरा इलाका संत रविदास के जय घोष और भक्ति गीतों से गूंज उठा। गाजे बाजे की धुन और हाथों में लहराते झंडे इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ा रहे थे। शोभा यात्रा में संत शिरोमणि रविदास के जीवन और उनके संदेशों को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया। समता, समानता, भाईचारे और सामाजिक न्याय का संदेश हर झांकी और बैनर में साफ झलक रहा था। महिला, युवाओं और बुजुर्गों की भागीदारी ने इस आयोजन को और खास बनाया। लोगों का कहना है कि संत रविदास का जीवन समाज को जोड़ने और मानवता का मार्ग दिखाने वाला है। इसी भावना के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गयी, जिसका समापन वापस नगर भवन में किया गया। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने की होड़ में लोग रील बनाते वक्त जान को भी दांव में डाल रहे हैं। बरेली में रील्स बनाते समय एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। हरदोई में भी रील जानलेवा बन गई। सोशल मीडिया का दौर है, रील बनाने की होड़ है, लेकिन इस होड़ में कई बार जान की परवाह न करते हुए खतरनाक वीडियो बनाए जाते हैं। कभी कभी ये रील मौत के सफर पर भेज देती है, जहां से फिर कोई लौटकर नहीं आता। बरेली में कुछ ऐसा ही हुआ। ये लड़का रील बना रहा था, वो भी खतरनाक जगह पर। पुल के स्लैब में रील बनाते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ा, स्लैब हिल गए और वो इन्हीं स्लैब की चपेट में आ गया। लड़का स्लैब में दब चुका था और महज कुछ ही पलों में उसकी जान चली गई। घटना थाना नवाबगंज क्षेत्र की है। नवाबगंज से सितारगंज को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर इन दिनों तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। हिरसोला गांव का रहने वाला मोहम्मद फैजान अपने दोस्त अनुज के साथ हाईवे किनारे रील बनाने पहुंचा। फैजान पुल निर्माण के लिए रखे एक भारी स्लैब के ऊपर चढ़कर खतरनाक स्टंट करने लगा, जबकि अनुज मोबाइल से उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक भारी स्लैब खिसक गए और फैजान उनके नीचे दब गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। बक्सर से आई तस्वीरें बता रही हैं कि अब बिहार में खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा। खिलाड़ियों के लिए खेल अब करियर और भविष्य का जरिया बन चुका है, क्योंकि खिलाड़ी सम्मान के साथ साथ अब नौकरी भी पा रहे हैं। बक्सर से आई ये तस्वीरें खेल के बदलते बिहार की कहानी कह रही है, जहां बिहार सरकार की खेल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंची। श्रेयसी सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि अब बिहार में खेल सिर्फ शौक नहीं बल्कि भविष्य बनाने का जरिया बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ी सम्मान के साथ नौकरी पा रहे हैं और सरकार युवाओं को हर मंच दे रही है। इस दौरान मंत्री ने आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि उस दौर में खिलाड़ियों को न तो मंच मिलता था और न ही सम्मान, लेकिन अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। श्रेयसी सिंह ने बताया कि बिहार सरकार की नई खेल नीति खास तौर पर युवाओं को खेल के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए तैयार की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित फुटबॉल मैच में मंत्री ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाया, उज्जवल भविष्य की कामना की। मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों में भी मंत्री के शब्दों में नया उत्साह देखने को मिला। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बिहार का युवा इस बदले हुए माहौल का पूरा फायदा उठा पाते हैं या नहीं। और जामताड़ा के गढ़ शिमुला काली मंदिर में आस्था, संस्कृति, कला और शिक्षा का ऐसा अनूठा संगम देखने को मिला, जिसने हर श्रद्धालु को भाव विभोर कर दिया।
भक्ति और आस्था की तस्वीरें जामताड़ा की है, जहां गढ़ शिमला काली मंदिर में यूं तो हर शनिवार और मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना होती है, लेकिन इस बार शनिवार का दिन खास रहा। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसी बीच पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के केंदा से पहुंची 21 सदस्यीय महिला ढाकी टीम ने मंदिर परिसर में ढाक बजाकर भव्य प्रस्तुति दी। महिला ढाकियों की सजीव प्रस्तुति ने पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय और उत्सवमय माहौल में बदल दिया। ढाक की गूंज और मां काली के जयकारों से वातावरण गूंजेमान हो उठा। टीम के अधिनायक विश्वनाथ बाधिकर ने बताया कि मां गढ़ शिमला दक्षिणा काली से मन्नत मांगी थी और कहा था कि मन्नत पूरी होने पर टीम मां के दरबार में हाजिरी लगाएगी। यही वजह है कि टीम मां के दर्शन और पूजा के लिए मंदिर पहुंची। वहीं मंदिर में विद्यार्थियों की भी बड़ी संख्या देखने को मिली। विद्यार्थियों ने अपनी कलम मां दक्षिणा काली के चरणों में अर्पित कर अच्छे परीक्षा परिणाम की कामना की। शेखपुरा में स्कूली बच्चों के बीच विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां बच्चों की जिज्ञासा और तार्किक सोच ने सबको चौंका दिया। प्रदर्शनी से यह संदेश दिया गया कि अगर सही मंच मिले तो छोटे छोटे कदम भी बड़े वैज्ञानिक सपनों की नींव बन सकते हैं। शेखपुरा से सामने आई ये तस्वीरें भविष्य के वैज्ञानिकों की झलक दिखाती है, जहां स्कूली बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अभ्यास मध्य विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों ने विज्ञान से जुड़े अलग अलग मॉडल, प्रयोग और प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी सोच और रचनात्मक कार्य का शानदार प्रदर्शन किया। कहीं सोलर सिस्टम के मॉडल नजर आए तो कहीं जल संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े प्रयोगों ने सबका ध्यान खींचा। बच्चों ने खुद अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए ये समझाने की कोशिश की कि विज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन में किस तरह से जुड़ा है। प्रदर्शनी के दौरान शिक्षकों ने बच्चों के कार्यों की तारीफ की, उन्हें वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी। शिक्षकों का कहना है कि इस तरह के आयोजन बच्चों में तार्किक सोच को विकसित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर सही मंच मिल जाए तो छोटे छोटे कदम भी बड़े वैज्ञानिक सपनों की नींव बन सकते हैं। और पटना म्यूजियम में कला प्रेमियों के लिए खास आयोजन देखने को मिला, जहां कलम पेंटिंग प्रदर्शनी में कलाकारों ने अपनी पेंटिंग से सबका दिल जीत लिया। चित्रों और कलाकृति में जीवन का रंग भरते नन्हे और बड़े चित्रकारों की ये तस्वीरें पटना की है, जहां कला प्रेमियों के लिए खास आयोजन पटना में म्यूजियम में देखने को मिला। पटना में कलम पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पटना म्यूजियम में आयोजित इस कलम पेंटिंग प्रदर्शनी में 1 दिवसीय कार्यशाला भी लगाई गई। इस कार्यशाला में अलग अलग कॉलेजों, स्कूलों और अलग अलग संस्थानों से आए छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों को कलम पेंटिंग की बारीक तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें अपनी कल्पना को कागज पर उतारने का मौका मिला। कार्यशाला के दौरान बच्चों ने कलम पेंटिंग से जुड़ी आकर्षक और रचनात्मक पेंटिंग्स तैयार की, जो दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। आयोजकों का कहना है कि इस तरह की कार्यशालाएं बच्चों की रचनात्मकता को और बढ़ावा देने की भूमिका निभाती है। इन पेंटिंग्स में बच्चों की कल्पना शक्ति और रचनात्मकता साफ झलक रही है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। कार्यशाला कला के प्रति बच्चों की रुचि को नई दिशा देने का एक सराहनीय प्रयास बताया गया। बेंगलुरु से एक महिला पर पालतू कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले का बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया। कुत्ते के हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। महिला को 50 से ज्यादा टांके लगाने पड़े हैं। बेंगलुरु का ये दहशत में डाल देने वाला मंजर है, जहां एक पालतू कुत्ता महिला पर झपट पड़ा। महिला सुबह के वक्त अपने घर के बाहर सैर कर रही थी। अचानक कुत्ते ने महिला पर झपट्टा मारा। इससे पहले महिला संभल पाती कुत्ते ने जमीन पर गिरा दिया और बुरी तरह नोचने लगा। कुत्ते ने महिला की गर्दन पकड़ ली। वो उसका मुकाबला भी नहीं कर पा रही थी। कुत्ते के हमला करने के बाद उसके मालिक ने उसे रोकने की कोशिश की। वो दौड़ते हुए वहां पहुंचा, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुत्ते पर काबू पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। कुत्ता महिला के चेहरे और गर्दन पर हमला करता रहा। तभी एक बुजुर्ग महिला दौड़ी और वहां पहुंची और उन्होंने भी कुत्ते को हटाने की कोशिश की। हालांकि बाद में किसी तरह कुत्ते के मालिक ने उसे वहां से हटा लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। महिला बुरी तरह चिल्लाती और लंगड़ाती हुई अपने घर में दाखिल हुई। घटना बेंगलुरु के टीचर्स कॉलोनी इलाके की बताई गई। भागलपुर के नवगछिया से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां खुलेआम गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है।
गांव की तंग गलियों में लोगों के हुजूम के बीच हाथ में हथियार लेकर फायरिंग करते युवक की ये तस्वीरें भागलपुर से सामने आई। घटना नौगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के दलित टोला की है। दलित टोला निवासी राजकिशोर पासवान ने गांव के शिवा यादव पर केस वापस लेने के दबाव में खुलेआम गोलीबारी करने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि शिवा यादव ने गाली गलौज करते हुए लगातार 3 से 4 राउंड फायरिंग की। इस पूरी घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी खुलेआम हथियार लहराते और लगातार गोलियां चलाते दिख रहा है। पीड़ित राजकिशोर पासवान के मुताबिक 27 जनवरी को आरोपी ने उनके बेटे के साथ गाली गलौज की थी। उस मामले में भवानीपुर थाना में पहले ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसी केस को उठाने के लिए आरोपी लगातार दबाव बना रहा था। ऐसे में खुलेआम फायरिंग और उसका वायरल वीडियो एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़ितों को न्याय दिला पाती है। खगड़िया के परबता स्थित अगुवानी गंगा घाट पर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां माघी पूर्णिमा के मौके पर 10 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। हर हर गंगे के जयकारे। इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से श्रद्धालुओं की उमड़ी ये भारी भीड़ की तस्वीरें खगड़िया जिले की है, जहां परबत्ता स्थित अगवानी गंगा घाट पर माघी पूर्णिमा के अवसर पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर अगवानी गंगा घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। बैद्यनाथ धाम देवघर से पहुंचे विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा आरती की। आरती का दिव्य दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भव्य आरती के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। हर ओर मंत्रोच्चारण, शंखनाद और दीपों की रोशनी से गंगा घाट जगमगा उठा। श्रद्धालु गंगा मैया की आरती में डूबे नजर आए। बताते चले कि माघी पूर्णिमा के मौके पर 10 दिवसीय मेला का भी आयोजन किया गया। आयोजन को भव्य रूप देने के लिए परबत्ता विधायक बाबूलाल शौर्य लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगवानी गंगा घाट पर आस्था, संस्कृति और श्रद्धा का यह संगम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जेल में बंद बॉयफ्रेंड से उसकी गर्लफ्रेंड मिलने गई, क्योंकि उसका जन्मदिन था। यहां तक तो ठीक था, लेकिन लड़की ने जेल के अंदर रील बना डाली। अब इश्क तो इश्क होता है। प्रेमी अगर किसी केस में जेल में बंद हो और ऊपर से लवर का बर्थडे हो, तो भला जन्मदिन मनाए बिना कैसे कोई प्रेमिका रह सकती है। तो सीधे पहुंच गई बर्थडे मनाने। अब जन्मदिन मनेगा तो इसके बारे में लोगों को भी बताना होगा कि तुझे कितना चाहते हैं हम। प्रेमिका का सरप्राइज गिफ्ट था। इधर प्रेमी महाशय, उनके चेहरे पर तो पूछिए मत कैसे प्यार वाली लाली आ गई कि देखिए सामने जानू है और मेरा बर्थडे मनाने आई है। भाई तो बदमाशों के बीच हीरो ही बन गया। अब हीरो बना तो पोज देखिए, एक के बाद एक। और प्रेमिका ने भी पूरा का पूरा वीडियो सजा धजा कर यानी एडिट करके पोस्ट किया कि देखिए बहुत प्यार करते हैं हम तो सनम। लेकिन इस वीडियो में सेंट्रल जेल में सिक्योरिटी की पोल खोल दी। जेल में मुलाकात के दौरान वीडियो बनता रहा, लेकिन जेल प्रबंधन लगता है गहरी नींद में सो रहा था। और छपरा में बुलडोजर अभियान के जरिए प्रशासन ने साफ संदेश दिया है और कहा है कि अवैध कब्जे पर अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आने वाले दिनों में जिले के अन्य इलाकों में भी कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें छपरा की है, जहां इछुआपुर प्रखंड के साढ़ावाड़ा बाजार में जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सालों से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे बाजार इलाके में अफरा तफरी मच गई। बुलडोजर की आवाज के साथ ही अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप देखने को मिला। कई दुकानदार अपना सामान हटाते नजर आए। प्रशासन का कहना है कि जमीन सरकारी है और पूर्व में कई बार अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पूरे अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। जिला प्रशासन ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसे में प्रशासन की सख्त हिदायत और कार्रवाई के बाद से अतिक्रमणकारियों में खौफ है। और गयाजी में फल्गु नदी किनारे उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब पुलिस को खबर मिली कि एक महिला की लाश नदी किनारे गाड़ी गई है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने छानबीन में जुट गई। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं 1 मिनट में।
जहां फल्गु नदी के किनारे अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। इसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। जानकारी मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई है। पुलिस को खबर मिली थी कि बुनियादगंज थाना इलाके में फल्गु नदी में एक महिला का शव गड़ा हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकाला गया, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने मौके पर ही डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को खबर किया। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई और छानबीन करने लगी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं पुलिस महिला की पहचान करने में जुट गई है। पुलिस आसपास के थानों से संपर्क कर गुमशुदा महिलाओं की जानकारी भी खंगाल रही है। डॉग स्क्वाड के जरिए आसपास के इलाकों में अपराधी के सुराग तलाशे जा रहे हैं। एफएसएल टीम तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। ऐसे में इंतजार है पुलिस की जांच रिपोर्ट का। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में अचानक लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। थाने की ओर से जब्त की गई कई गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। क्या है पूरी खबर, दिखाते 1 मिनट के अंदर। धू-धू कर जलती गाड़ियों की तस्वीरें पटना की है, जहां गोपालपुर थाना इलाके के गोसाई मठ मोड़ के पास थाने की ओर से जब्त कर रखी गई गाड़ियों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक जब्त की गई कार, ऑटो और बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गए। वहीं आग लगने के कारणों का अब तक साफ पता नहीं चल सका है। मालखाना जो गाड़ी सीज हुई वो सड़क किनारे लगी हुई, इसी क्रम में इसमें आग लगने की सूचना हुई। त्वरित रूप से फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला के आग बुझाया गया। अब आग लगने के कारणों को पता लगाया जा रहा है। मौके पर मौजूद सदर डीएसपी 2 ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे प्रकरण का उद्भेदन कर दिया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक अगलगी कांड का पर्दाफाश करती है। राजस्थान के जैसलमेर का प्रसिद्ध मरु महोत्सव अपनी पूरी भव्यता के साथ परवान पर है। यहां की अनोखी तस्वीरें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जैसलमेर में मरु महोत्सव अपने पूरे परवान पर है। महोत्सव के तीसरे दिन कैमल टैटू शो और एयरफोर्स वॉरियर ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए ऊंट मालिकों ने कम से कम समय में ऊंटों को तैयार किया। इस प्रतियोगिता को शान-ए-मरुधरा नाम दिया गया है। इसमें 100 मीटर की दूरी के अंतराल में ऊंट सवार को कपड़े पहनकर ऊंट को तैयार कर उसकी सवारी करनी होती है। ऐसे में महज 3 मिनट में रमेशा राम ने ऊंट के साथ अपने आप को तैयार कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं 25 मिनट का ऊंट पोलो गेम भी खेला गया। ऊंट पर सवार लोगों ने फुटबॉल के साथ पोलो खेला। इसमें सीमा सुरक्षा बल की टीम ने 3-1 से कैमल पोलो एसोसिएशन की टीम को हराया। इसी के साथ एयरफोर्स वॉरियर ड्रिल में एयरफोर्स के जवानों ने अपनी बंदूक को हवा में घुमाकर ड्रिल का प्रदर्शन किया।